नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। अभी इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर का। तो क्या कुछ नंबर है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए इनका इनका लोन बुक का अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 21% से इनका लोन बुक का ग्रोथ हुआ है। इनका कासा में 30% का ग्रोथ है और इनका जो टोटल डिपॉजिट्स है उसमें भी 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। तो नंबर तो बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा इनका एसेट क्वालिटी वापस से कुछ बेसिस पॉइंट से थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। हालांकि बैंक ने धीरे धीरे करके अपने टोटल लोन बुक में से माइक्रो फाइनेंस वाला जो लोन था उसको पूरा घटा दिया है। आज की डेट में अगर देखेंगे तो टोटल लोन बुक का सिर्फ 3.3% ही इनका माइक्रो फाइनेंस में लोन रह गया है। अब बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स को भी बढ़ा रहा है, एमएसएमई लोन दे रहा है, होलसेल लोन दे रहा है। तो इस टाइप पे बैंक अपना फोकस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे तो और कुछ अगर हम रेशो पे बात करें तो इनका जो जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो है दोस्तों, उसमें भी देखेंगे तो 93% है, जो कि पहले काफी ज्यादा था। 137% से घट के 93.4% पे है। अगर हम इंक्रीमेंटली देखें यानी आज की डेट में जो बैंक डिपॉजिट ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो लोन दे रही है तो 74% है। तो इसको भी लगातार बैंक घटाती जा रही है। और इनका अगर हम देखें तो जो कॉस्ट टू इनकम है वो भी 82% से घट के आज की डेट में 68.7% पे है। हालांकि अभी भी ज्यादा लगता है अगर हम कंपेयर करें इसका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक से। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि बैंक अभी अपने ग्रोइंग फेज में है, तो बहुत सारे खर्चे तो अपफ्रंट लेने पड़ते हैं, बहुत सारे नए ब्रांचेस खोलनी पड़ती हैं, बहुत सारे नए एम्प्लॉयज का एक्सपेंस तो पहले ही लेना पड़ता है। इसलिए इनका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा हाई है। अगर हम इनके ब्रांचेस की बात करें तो आज की डेट में बैंक के पास 1016 ब्रांच आज की डेट में हो गई है। और इनका निम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले 3.1 था उससे बढ़ के 5.7% है। हालांकि ये नीम देखेंगे तो और भी बढ़िया होता अगर इनका माइक्रो फाइनेंस का लोन अच्छा कर रहा होता। लेकिन जैसा कि आपको पता था माइक्रो फाइनेंस का सिर्फ इसी बैंक का नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्री का ही ये प्रॉब्लम चल रहा था कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से इनके लोन पे, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी इम्पैक्ट पड़ा था। इनका एनपीए काफी बढ़ गया था, इनको काफी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। उसकी वजह से पूरा का पूरा प्रॉफिट ही इनका चला गया था। अब आज की डेट में अगर हम सिक्वेंसली देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट में आपको बूस्ट मिलेगा, लेकिन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी इनके प्रॉफिट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी आपको। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इनका इनका एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी में इनका 1.82% का इनका जीएनपीए है। एनपीए अगर देखेंगे तो 0.66% है। बाकी इनका अगर देखेंगे तो जैसा बैंक का कहना था कि कॉन कॉल में अगर हम बात करें तो कॉन कॉल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ बैंक का, तो बहुत सारे एनालिस्ट ने इनको एसेट क्वालिटी को लेके सवाल पूछे कि क्या आने वाले टाइम में और भी एसेट क्वालिटी खराब होगा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी। तो बैंक का यही कहना था कि अब एसेट क्वालिटी में और ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करके रखा है अपने लोन के ऊपर। तो हो सकता है अगला क्वार्टर और थोड़ा इसी तरीके से नंबर आए, लेकिन उससे आगे जाके अगर क्वार्टर 2 के बाद में अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रहेगा बैंक का फ्यूचर, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे बैंक जो जितने भी बैड लोन्स थे उसको हम ऑलरेडी हमने प्रोविजनिंग करके रखी है। तो आने वाले टाइम में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा बढ़ेगा और हमारा कोई बैड लोन्स भी अब नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो ये माइक्रो फाइनेंस था उसका परसेंटेज देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि क्या हम माइक्रो फाइनेंस को अब बंद कर देंगे पूरी तरीके से, अब हम उसमें हम कोई ग्रोथ नहीं करेंगे। तो बैंक का ये कहना है कि हम इसे बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे आने वाले टाइम में, जैसे थोड़ा सा स्टेबल हो जाती है चीजें तो हम बिल्कुल इसको बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारा इसके लिए हमने बहुत सारा काम किया। हमारे पास ऑलरेडी हम बहुत सारे एम्प्लॉय हमने हायर करके रखे हैं, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा हुआ है। तो उसको हम बढ़ाना तो चाहेंगे, क्योंकि वहां पे हमें यील्ड अच्छा मिलता है, हमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। तो उसको हम जरूर बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी सी स्टेबल होती है वैसे हम इसको बढ़ाएंगे। बाकी बैंक का क्रेडिट कार्ड डिवीजन भी बहुत अच्छा कर रहा है, वहां भी एसेट क्वालिटी में कोई खराबी नहीं है, वो भी बढ़िया कर रहा है। और ओवरऑल देखेंगे तो बैंक का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि बैंक बनने में कितना ज्यादा मतलब
एफर्ट लगता है, कितना ज्यादा चीजों पे काम करना पड़ता है, बहुत सारे नए डिविजन्स खोलने पड़ते हैं, उसके लिए खर्चे बहुत सारे पहले लेने पड़ते हैं, और ये एसेट क्वालिटी का जब प्रॉब्लम हो जाए तो बैंक को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है दोस्तों। एज ए इन्वेस्टर अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, लेकिन अगर हम अगले क्वार्टर की बात करें, अगले क्वार्टर में जब चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी कि अब बैंक का नंबर किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से लोन को डिसबर्समेंट बढ़ाएंगे वो। तो ये था दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आने वाले क्वार्टर में और ट्रैक करके देखेंगे कि किस तरीके से किस तरह बैंक का नंबर जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो।